हेलो दोस्तों, जैसा कि नवरात्रे शुरू हो चुके हैं। अगर नवरात्रे में कुछ उपाय, कुछ टोटके माँ के लिए किए जाएं तो माँ लक्ष्मी की, माँ भवानी की विशेष कृपा हमारे ऊपर होने लगती है। नवरात्रों के इन शुभ दिनों में जो भी काम किया जाए, जिस भी काम को हाथ लगाया जाए, वही काम बहुत आसानी से होने लगता है। नवरात्रि के दिन बहुत ही ज़्यादा शुभ माने जाते हैं। बहुत सारे शुभ काम की शुरुआत और बहुत सारे शुभ काम इन्हीं दिनों में संपूर्ण किए जाते हैं। नवरात्रि में किए गए ये कुछ उपाय बहुत ही ज़्यादा कारगर माने गए हैं। माना जाता है कि इन उपायों को करने से माँ भवानी की विशेष कृपा मिलने लगती है। नवरात्रि में किए गए ये टोटके बहुत असरदार होते हैं। इन टोटकों से धन की देवी माँ लक्ष्मी को भी आसानी से प्रश्न किया जा सकता है। माँ लक्ष्मी की कृपा होने पर व्यक्ति को कभी भी आर्थिक समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ता। इन उपायों में से एक भी उपाय अगर कर लिया जाए तो आप पर माँ लक्ष्मी की कृपा बरसने लगेगी। तो आइए जान लेते हैं कुछ ऐसे उपाय जिनसे माँ लक्ष्मी को प्रश्न किया जाता है। उससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखना बिल्कुल भी मत भूलना। नवरात्रि के दिनों में माँ को लाल वस्त्र बेहद प्रिय हैं, तो अगर लाल रंग के वस्त्र माँ को अर्पित कर दिए जाएं और इसके साथ साथ सुहाग का सामान भी माँ पर चढ़ा दिया जाए तो माँ दुर्गा और माँ लक्ष्मी दोनों की ही कृपा आप पर होने लगती है। माँ दुर्गा और माँ लक्ष्मी के समक्ष हर दिन शुद्ध घी का दीपक जलाने से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती है और भक्तों पर अपनी कृपा बरसाती है। नवरात्रि में माँ लक्ष्मी को लाल रंग के पुष्प अर्पित करने चाहिए। ऐसा करने से माँ की विशेष कृपा होने लगती है और हर तरह की आर्थिक समस्याओं से छुटकारा मिलता है। विष्णु भगवान की पूजा करने से माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा मिलती है। आर्थिक तंगी दूर करने के लिए नवरात्रि के दौरान माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की पूजा करें। इसके अलावा हर दिन सुबह स्नान के बाद तुलसी के पौधे में भी जल चढ़ाना चाहिए, क्योंकि तुलसी को भी बहुत ही ऊंचा दर्जा दिया गया है। नवरात्रि के दौरान माँ लक्ष्मी को खीर का भोग लगाने से माँ की कृपा मिलने लगती है। इस उपाय को करने से भक्तों को शुभ फल की प्राप्ति होती है और धन का लाभ भी अर्जित होता है। आइए जान लेते हैं एक और उपाय कि हमें कौन कौन से पाठ माँ के सामने नवरात्रि में करने चाहिए। नवरात्रि की सप्तमी, अष्टमी और नवमी तिथि को दुर्गा सप्तशती का पाठ अवश्य करें। अगर आप किसी कारणवश दुर्गा सप्तशती का पाठ नहीं कर सकते हैं तो कम से कम कवच, अर्गला और कीलक का पाठ तो जरूर ही करें। इससे दुर्गा और लक्ष्मी दोनों ही माताओं की कृपा आप पर बनी रहते हैं। तो आइए जान लेते हैं एक और बहुत ही इम्पोर्टेंट और अच्छा उपाय जिसके करने से माँ की कृपा आपके जीवन में ऐसे बरसेगी कि धन की कभी आपको कमी नहीं होगी। बहुत ही अच्छा उपाय है एक तांबे का सिक्का और तांबे की कोई भी वस्तु माँ को अर्पित करें। माता रानी की पूजा के बाद ये सिक्का अपने पर्स में रख लें या फिर कर सकते हो तो गले में धारण कर लें। इससे माँ की कृपा आपके जीवन पर बनी रहेगी। अपने साथ रखना इस सिक्के का मतलब महत्व है। या तो आप उसको पर्स में रखिए, ज़्यादा से ज़्यादा टाइम तक जब तक वो सिक्का आपके साथ रहता है उतनी ही ज़्यादा माता की कृपा आप पर बनी रहेगी, क्योंकि पर्स भी ऐसी चीज़ है जो बहुत लंबे टाइम तक लोगों के पास रहता है। लेकिन औरतें जो कि घरेलू औरतें हैं, जो घर पे काम करती हैं, वो पर्स हर टाइम नहीं ले सकती, तो उनको अपने गले में धारण करने से भी उससे माँ का आशीर्वाद हर समय मिलता रहेगा और उनको एक अलग ही एनर्जी महसूस होगी। तो दोस्तों, ये थे कुछ बहुत ही